फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान और इसराइल की जंग 12 रोज़ जारी रही थी। इसराइल ने ईरानी फ़ौज और पासदारान इनक़िलाब के आला तरीन अफसरान और सीनियर एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमरीका ने भी फर्दो, इस्फहान और नतंज में ईरान की एटमी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले भी किए थे। सात मई को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। पाक भारत फ़ज़ाई जंग पर सेमिनार से खिताब में भारतीय दिफाई अताशी ने कहा कि भारतीय तैयारे मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात के तहत काम कर रहे थे। भारत ने ऑपरेशन के दौरान कुछ लड़ाका तैयारे खो दिए थे। पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल कहती आ रही है कि पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 6 जंगी तैयारे गिराए थे। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली के बिल से टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। बिजली सारिफीन के लिए अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का असल फ़ायदा आम सारिफ को होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि बिजली ज़्यादा है और खपत कम है। मुल्क में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करूँगा। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। बैंक्स के साथ मुज़ाकरात करके गर्दिशी कर्ज को सेटल किया। हमने बिजली महंगी ना करने के तरीके ढूंढे। वज़ीर तवानाई वैसल ग़ारी ने कहा कि मोबाइल ऐप से शफाफ बिलिंग होगी। सारिफ अब अपनी रीडिंग खुद देख सकेगा। मीटर रीडर एक दिन लेट रीडिंग कर सकता था। लेट रीडिंग से 2000 का बिल 8000 का हो जाता। अब मीटर रीडर का इख्तियार सारिफ को दे दिया गया है। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ। वजारत तवानाई का कहना है कि सारिफीन मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर अपलोड करें। इसी मीटर रीडिंग की बुनियाद पर सारिफीन को माहाना बिल जारी किया जाएगा। सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम करें। इस दिन के बाद ली गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर की इयादत की और खैरियत दरियाफ़्त की। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने शिकवा किया कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। चौधरी निसार ने जवाब दिया कि नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार से मुलाकात के बाद मरी गए और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हमारी मखसूस नशिस्तें हमसे छीन ली गईं। हमारे वकला के साथ इंतहाई हद तक आमेज रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम किसी सूरत बानी PTI के साथ नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम होंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर न करते तो हुकूमत एमरजेंसी लगा देती। सवाद सानहा अफसोसनाक है, सूबाई हुकूमत ने ज़िले इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला मुस्तकिल करार। सदर मुमलिकत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे सीनियर जज करार दिए गए हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में 3रे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में 4थे नंबर पर। जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी में 5वें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक 6ठे नंबर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस के तबादले के खिलाफ 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तबादले को आईनी और कानूनी करार दिया था। जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा गया था। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश से हादसात में 8 अफराद जाँ बहक 27 जख्मी हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में तूफानी बारिशें हुई। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, एबट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड में तेज बारिश। शादमान, गुलबर्ग की मोड़, छरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा में भी बादल बरसे। करतबा चौक, मजंग, इस्लामपुरा, शाहदरा, भाटी गेट के इलाकों में भी बारिश हुई। यतीम खाना, लाम इकबाल टाउन, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई।
सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश नश्तर टाउन में हुई। वासा के मुताबिक शहर भर में औसतन बारिश 10.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। उधर दरोगा वाला में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ है। शेराकोट में 1 शख्स जाँ बहक, खातून और बच्चा जख्मी। बंद रोड पर दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। ओकाड़ा में पानी के नाले में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। वारबर्टन में सोलर प्लेट गिरने से 17 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही, डैम में डूबने और सैलाबी रेले में बह जाने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़ियारत के इलाके जड़गई डैम में 2 खवातीन डूबकर जान से हाथ धो बैठी, 2 को बचा लिया गया। योग में गुज़िश्ता रोज़ रेले में बह जाने वाली बच्ची समेत 4 खवातीन की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। खवातीन की गाड़ी योग के तफरीही मकाम पर सैलाबी रेले की जद में आ गई थी। ज़िला बारखान, कोहलू, शेरानी, कलात, पशीन के नदी नालों में भी तुग़यानी। हरनाई में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। कोयटा समेत सूबे के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सानेहा सवात पर कौम गमज़दा, एक और लाश मिलने से जाँ बहक सयाहों की तादाद 12 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक दरिया सवात में बह जाने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सद्दा से मिली। डूबने वाले 17 सयाहों में से सिर्फ 4 को बचाया जा सका। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले एक लापता बच्चे का ताहाल कुछ पता न चल सका। सानेहे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दरिया सवात के किनारे ग्रैंड ऑपरेशन। दरिया के किनारे मौजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 19 होटल्स मिसमार, होटल मालिकान और अमले का ऑपरेशन करने वाले एहलकारों पर पथराव, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। मकामी हुकाम का कहना है कि दरिया किनारे 49 मकामात पर तजावुजात खत्म की जाएंगी। उधर हरीपुर में नदी पर नहाते हुए 40 अफराद गिरफ्तार। एबटाबाद में ज़िला इंतजामिया ने 3 सयाहती मकामात सील कर दिए। नौशहरा में दरिया काबुल के किनारे गैर कानूनी तामीर होटल्स को नोटिस जारी। मानसून बारिशों के दौरान नदी नालों में शदीद तूग़यानी का खतरा। एबटाबाद और हरीपुर में नहरों, झीलों और डैम्स पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 था 4200 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 200 से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 500 से 4200 रुपये फी MMBTU होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। 1.5 मीटर से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 3000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। चीन ने पाकिस्तान के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के कर्जे रोल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स रोल ओवर किए। चीन ने मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कमर्शियल कर्जा भी रोल ओवर किया। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से मजीद 1 अरब डॉलर्स भी मिल गए। दीगर ज़राए से भी 50 करोड़ डॉलर्स मिले हैं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक था मगर उनकी बंदरबांट कर दी गई। ये लोग जाली फैसले से हासिल नशिस्तों से इक़्तिदार से चिमटे रहने को अपनी कामयाबी समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि देखते हैं उसूली बातें करने वाले वसूली नशिस्तें लेते हैं या नहीं। फॉर्म 47 की नून लीग या पीपल्स पार्टी से कोई तवक्को नहीं कर सकते। देखते हैं मौलाना ये नशिस्तें वसूल करते हैं या नहीं। कराची में जाली तरीके से मेयर मुसल्लत किया गया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात पर डाका मारा। हमारी जीती हुई नशिस्तों को धांधली करके छीना गया। पासपोर्ट्स की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो गई। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 100 ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। 2021 में ग्रीन पासपोर्ट 113वीं पोजीशन पर था।